Hi everyone, welcome back to our channel JKSSB ADAS 614। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस शुरू करने वाला हूं और इसी के साथ साथ जो चैप्टर्स कॉमन है JK पुलिस SI की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये चैप्टर्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अदर जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, बट पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जैसा आप सबको पता है शाम को एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर यहाँ पे आपको डेट्स बता दी हैं एग्जाम्स की। यहाँ पे तो यो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है ये है आपका 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को यहाँ पे पेपर है और ये इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको फरवरी मंथ जैसा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे 20 या 25 दिन के अंदर आपका ये ख़त्म सिलेबस हो जाएगा। मैथमेटिक्स पोर्शन आपका जो भी फाइनेंस का है यहाँ पे, और उसके साथ साथ JK पुलिस का जो पेपर है वो आपका थोड़ा मिड में है यहाँ पे। ठीक है, वो है तुम्हारा 10 से 20 मार्च के बीच में है। ठीक है, 10 to 20 मार्च के बीच में तुम्हारा JK पुलिस का भी पेपर है यहाँ पे, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ आपकी मैक्सिमम होते ही चलेगी। अकाउंट असिस्टेंट के बाद आपको उसी का मतलब जब आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे तो आपका अकाउंट असिस्टेंट और प्लस यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की तैयारी बीच में हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को मैं लेट नहीं शुरू करूँगा, बस सिंपल चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 का। आज जो मेरा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद यहां पे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मिक्सअप क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसके एप्लीकेशन रूल्स एंड एप्लीकेशन अलग से हैं और इसकी भी अलग से यहां पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ये आप बोल सकते हो जैसा कि बैंक जो है ना, अगर कोई लोन दे रहा बैंक तुम्हें तो कितने साल के लिए, 2, 3, 4, 5 साल के लिए वो एक फिक्स अमाउंट कर देता है कि भाई इतना 7% जो है ना ये फिक्स है, हर साल आपने मुझे 7% पेमेंट देनी ही देनी है। जितना आपने लोन लिया होगा उसका 14%, 20% जो भी आपको दिया होगा बैंक ने, तो वो होता है एक आपका फिक्स टेन्योर। जो 1 साल का होगा वही आपका 10 साल के लिए वो फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो फिक्स नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, ठीक है, या कोई भी बिजनेस पर्संस जो भी होते हैं वो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा किस पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही यहाँ पे होता है, एक साधारण ब्याज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें यूज होने वाली हैं जो आपके चैप्टर में चलेगा, दैट इज एक तो आपका मेन है यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, एक प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा आपके पास रेट। ठीक है, फिर आपका टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में लिया। ठीक है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो देन आपसे यहाँ पे एक आपका आ जाएगा SI। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। देन इसके बाद एक चीज और आती है, दैट इज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ये भी मैं आपको अमाउंट बताऊंगा कि अमाउंट होता क्या है। प्रिंसिपल क्या चीज हो सकती है, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी बोरोड। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि आप कहीं से भी मनी ले रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो या कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, या कहीं लोन ले रहे हो या फ्रेंड से आपने उधारे पैसे ले लिए, ये तुम्हारा कहलाता है क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल, अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल समझना है तो कहीं भी ये लाइन लिखी हुई है ऐसे, अमाउंट ऑफ मनी बारोड, तो दैट मीन्स ये क्या होगी, इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। अमाउंट ऑफ मनी बारोड या परचेस, कुछ भी आपने परचेस किया, दैट इज वो प्रिंसिपल है। यहाँ पे सम लिखा हो तो वो भी क्या आपका कहलाएगा, प्रिंसिपल ही कहलाएगा। कैपिटल लिखा हो, ठीक है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्ट या कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, या डिपॉजिट किया हो तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ही होगा। कहीं भी लाइन के अंदर यहाँ पे अगर बारोड लिखा, मनी, अमाउंट ऑफ मनी बारोड, तो वो किसकी बात कर रहा होगा, प्रिंसिपल की। अगर कोई भी यहाँ पे चीज, यहाँ पे सम लिख दिया, ए सम
ठीक है, इतना सम, तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल की। कैपिटल वो प्रिंसिपल, डिपॉजिट वो प्रिंसिपल यहाँ पे। तो प्रिंसिपल आप समझ सकते हो क्या है, एक मनी का लेना और देना ही है बस, ठीक है। अब अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया या कोई उधार दिया किसी को, ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उसके ऊपर, और जो रेट है आपका ये हमेशा परसेंटेज में होता है। रेट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, और रेट जो होता है ना ये परसेंटेज में तो होगा, बट ये क्या होगा, पर एनम का। रेट हमेशा 1 साल का ही होता है, ठीक है। रेट जो है ना वो कितने साल का होगा, हमेशा 1 साल का। अगर 1 साल का तुम्हें दिया जाएगा रेट, तो आगे जितने मर्जी साल का उसने दे दिया तुम्हें, टाइम पीरियड भी दे के रखेगा यहाँ पे। टाइम आपका ईयर्स के अंदर हो सकता है, मंथ के अंदर हो सकता है, या डेज में भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम है कि यो लोन लिया आपने कुछ साल के लिए, या मनी ले लिया अपने फ्रेंड से उधारी कोई, या कितने मंथ के लिए आपने ले लिया, या कितने डेज के लिए आपने वो मनी उधारी ली है, ठीक है। तो जब आपके पास ये तीनों चीजें आ जाती हैं, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है, तो आपसे एक एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है। तो एसआई जो होता है वो होता है तुम्हारा PR%T, ठीक है, PR%T। अब ये R% का मतलब क्या हो जाएगा, R% का मतलब P इंटू R, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, वहां पे डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और इंटू T। और यही जो फार्मूला वो कहलाता है तुम्हारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, और ये आपकी बुक के अंदर आपको फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अब जो भी आपने लोन लिया, सपोज करो कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपया बैंक से लेता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10,000 बैंक से लिया लोन, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ साल के लिए, ठीक है। तो जो मुझे पैसा देना पड़ेगा वापस बैंक को, क्या वो मैं 10,000 ही दूंगा? मैंने 10,000 बैंक से ले लिया, पर यार बैंक ने मुझे कुछ सिक्योरिटी के लिए दिया, 10,000 तो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, जितना तुम लोन मांग रहे हो। बट जब तुम मुझे वो पैसा वापस दोगे ना, मैं उस पर क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। वो तुम इंटरेस्ट लगा के मुझे पैसा दोगे, तो मतलब जो भी प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। और इससे जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी ना, हमेशा इंटरेस्ट लगा के, जो एक्स्ट्रा मनी आपकी जितने भी प्रिंसिपल तो आपने लिया है, तो प्रिंसिपल आपने देना भी है, 10,000 लिया है तो 10,000 दोगे भी बैंक को। बट जो आप इस 10,000 के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा जितना आप पे कर रहे हो, या एक्स्ट्रा पैसा जितना आप ले रहे हो, वो क्या कहलाता है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। और जो पैसा आपने दिया, प्रिंसिपल इन्वेस्ट की यहां पे, ठीक है, और उसके ऊपर कितना पैसा आपने यहां पे दिया है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल तो जो आपने लिया वो तो देना ही देना है, प्लस एक्स्ट्रा जो मनी आएगी उसके ऊपर, वो भी हम देख के इन दोनों को जोड़ दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट। ये आपको बुक के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अमाउंट जब भी आया, अमाउंट निकालना है, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई, ठीक है। एसआई मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई देखो, अगर आपका अमाउंट है तो अमाउंट का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको पेपर में सीधे पूछ सकता है अमाउंट निकाल दो। तो अमाउंट का जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है तुम्हारा प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट एंड T इज टाइम। R यो रेट परसेंट होगा, T होगा टाइम, ठीक है। ये आपका आ जाएगा अमाउंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब ये 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का जो एग्जामिनर का मन करे वो आपसे पूछ सकता है, बट 3 साल का फार्मूला अलग से बनता है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए मैं फार्मूले के ऊपर ज्यादा अप्रोच नहीं करूंगा तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट के ऊपर चलूंगा। और वो कंसेप्ट कहाँ से आएगा, ये तुमने एसआई का फार्मूला पढ़ लिया ना, PR% और PRT/100, ठीक है। बट एक तरफ से हमारी साइड से लिख लो एसआई का फार्मूला क्या होता है। एसआई का फार्मूला होगा कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर चल रहा हो, एसआई का चैप्टर चल रहा हो, और कहीं भी तुम्हें आर मिल जाए और कहीं भी तुम्हें टाइम मिल जाए, उन दोनों को वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ये एक हमारा फार्मूला ले लो छोटा सा बस, ठीक है। कभी भी अगर तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है
तो तुम्हारे पास अगर रेट और यहाँ पे टाइम मिलता है तो उन दोनों को वहां पे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला क्वेश्चन निकालने से मैं यहाँ पे एक की मनी हमारे पास जरूरी होनी चाहिए, चाहे वो अमाउंट का हो, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे वो यहाँ पे एसआई का हो। इन तीनों में से किसी की भी अगर मनी दी हो और ऊपर से रेट और टाइम भी बताया जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला माइंड में आता है हाँ अमित सर ने हमें ये बताया है सिंपल इंटरेस्ट में, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कभी भी रेट और टाइम मिलता है ना, हमें वहां पे ही उसकी मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। हमें क्या करना, वहां पे ही उसकी मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए रेट और टाइम की। देन उसके बाद हम उसकी परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे। देन आगे 2-3 मेथड से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमने करना है, ठीक है। जैसे यहां पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ही लूंगा यहां पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बाद में देखूंगा, पहले हम ऐसे बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है ना, मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 लगाए, चलो 10,000। मैंने कोई प्रिंसिपल दिया अपने दोस्त को, ठीक है। मेरा दोस्त था बेचारा, बड़ा गरीब था, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने यार मेरे पास आया, उसने बोला यार अमित मुझे ना पैसे चाहिए यार 10,000 पे। मैंने बोला यार ले ले यार 10,000 पे, ठीक है। अब मैंने बोला, उसने बोला यार मैं ना 5 साल के लिए लेना चाहता हूँ ये 10,000, ठीक है। मैंने बोल दिया चलो यार ठीक है। मैंने बोला चल ठीक है, ये प्रिंसिपल है तो मैं तुम्हें रेट लगा दूंगा 10% हर साल का। मैंने बोला ये रेट होता है वो परसेंटेज में होता है और ये हमेशा होता है 1 साल का, पर एनम का मतलब 1 साल का रेट है तुम्हारे पास, ठीक है। उसने बोल दिया चलो ठीक है यार 10% तो चलो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला सर कितने साल के लिए चाहिए, वो बोलता है यार अमित यार ना मुझे ये 5 साल के लिए चाहिए। तो मैंने बोल दिया चल ठीक है यार, मैंने 5 साल के लिए मैंने तो ये पैसा दे दिया। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है तुमने एसआई क्या है, एसआई कितना हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, उसको ये 10,000 तो देना ही देना है, पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी उसको कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी जो है वो उसी को हम बोलते हैं एसआई। तो ये अमाउंट होता है वो बोलता है कि यार प्रिंसिपल तो मैंने जमा किया ही किया है, प्रिंसिपल तो मुझे देना ही पड़ेगा 10,000 और प्लस एक्स्ट्रा मनी उसको कितनी दूंगा, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आ जाएगा अमाउंट। तो ये अमाउंट निकालना है और एक एसआई निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तुम्हारे फार्मूले की, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे फार्मूला में कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, ठीक है, बट जो हमारा मेथड है उसमें कैलकुलेशन कम आती है। देखो सबसे पहले एसआई निकालना है। एसआई का फार्मूला अभी मैंने बताया RPRT/100। तो आपने बोल दिया सर एसआई निकालना है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना था 10,000, रेट मेरे पास कितना था 10, टाइम कितना था 5 साल और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 तुम्हारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो ये 100 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और 1000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5000। तो ये 5000 जो है ना ये क्या आया कि जो मुझे एक्स्ट्रा मनी उसको देनी है, अभी एक्स्ट्रा मनी कितनी देनी है मुझे, उसको 5,000 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी। और यहाँ से मैं अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। अमाउंट क्या था कि प्रिंसिपल जितना था और उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा मनी उसने दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल तो मैंने 10,000 तो देना ही देना है यार उसको, और प्लस जो एक्स्ट्रा मनी है जो 5 साल का जो मेरे पास जो चढ़ गया था इंटरेस्ट वो 5,000 है। तो टोटल मनी जो है उसको मुझे कितने देने पड़ेगी वापस, टोटल मनी अमाउंट होता है कि टोटल मनी आप लास्ट में कितना वापस दे रहे हो, तो वो मुझे देना पड़ेगा यार 15,000, ठीक है। 15,000 रुपया मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा फार्मूला बेस है। और JKSS भी इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी गए, यहाँ पे कंपाइलर का पेपर हुआ, ठीक है, उसके अंदर ऐसे आराम से ये इजी क्वेश्चन पूछे थे, बस ऐसे ही आपको दे के रखा था, बट वो स्टेटमेंट थी, यहाँ पे बिना स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो हमारा वाला मेथड ले लो, हमारा मेथड तो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको एक बड़ा बेस्ट मेथड आपको मिलेगा बाय परसेंटेज से। देखो भाई मैंने बोला एक की मनी होना जरूरी है, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे अमाउंट की हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की मनी हमारे पास दे के रखी है, वेल एंड गुड है यार, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एसआई का जो फार्मूला है, एसआई का फार्मूला होता है R × T, ठीक है। R कितना है,
आर है 10% और मैंने बोला ये कितने साल का होता है, 1 साल का। रेट हमेशा 1 साल का होगा। अगर 10% 1 साल का है तो मैंने उसको जो मनी दी है वो कितने साल की दी है, मैंने तो यार उसको जो मनी दे दी ना वो मैंने उसको 5 साल के लिए दी है। अगर 1 साल का वो 10% पे कर रहा है तो 5 साल का कितना पड़ेगा उसको, 50%। यही पड़ेगा 50%, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों किया 50, क्योंकि 10% और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अभी आपको ये फर्स्ट मेथड जो है ना इजी लगेगा, सेकंड मेथड आपको टफ लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ी रिमाइंड करवानी है, ठीक है। 50% होता है हाफ, ये आपको पता है, नहीं तो 50 तो लिखना है, इसके साथ परसेंटेज लगी है। जब हम परसेंटेज को खत्म करते हैं और फ्रैक्शन में आता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं बस। 50 से ये कितना टाइम कर जाएगा, 2 टाइम। तो दैट मीन्स जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2 आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, ये 10% लगा रहा हूँ, किसके ऊपर लग रहा है, ये लग रहा है प्रिंसिपल के ऊपर। याद रखना हमेशा जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा किसके ऊपर लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। और एक चीज़ याद रखना, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल, तो ये नीचे जो वैल्यू हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगी तुम्हारी प्रिंसिपल। बस एक चीज याद रखना। और ये एक जो ना, एक ये क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब SI लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लिखा भी, SI इजिकल्स टू ये निकल रहा ना, तो SI आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फार्मूला भी मैंने बताया था। अमाउंट क्या हो जाएगा कि कभी भी प्रिंसिपल और कभी भी SI हो, उन दोनों को ऐड कर दो, वो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक ये जो है ये यूनिट आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमें पैसा किसका दे के रखा हुआ। जिसका पैसा दे के रखा हुआ उसी का हम पार्ट उठाएंगे, जहां से, ये वाले से जितना हमने निकाला, ये वाले जिसका पैसा दिया उसी का पार्ट उठाओ। अमाउंट का पैसा दिया तो अमाउंट का पार्ट उठा लो, ठीक है। और अगर आपको उसका पैसा दे के रखा है यार यहाँ पे प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे पार्ट उठाओ। अगर SI है तो SI का पार्ट उठाओ। बट क्वेश्चन के अंदर बड़े प्यार से बोल रहा है कि यहाँ पे 10,000 क्या है, प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल की मनी है। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 2 यूनिट। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 10,000 है यहाँ पे। तो दैट मीन्स अगर 2 चॉकलेट 10,000 के हैं तो एक चॉकलेट कितने का होना चाहिए था, ठीक है। 2 चॉकलेट अगर 10,000 के हैं तो एक चॉकलेट मैं बोलूंगा कि यार चलो 10,000 है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में। सो एक चॉकलेट आपका कितना आ जाएगा, 5,000 का आ जाएगा। तो दैट मीन्स एक यूनिट के अंदर एक चॉकलेट जो है वो कितने का पड़ रहा है आपको, 5,000 का पड़ रहा है। तो जब एक यूनिट की वैल्यू निकल जाती है तो हम आराम से सब की वैल्यूज हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था हमें क्वेश्चन के अंदर, SI। तो SI के अंदर देख लेंगे, ठीक है। जब एक यूनिट हमारे से निकल गया तो SI के पास कितने यूनिट है यार, यहाँ पे SI के पास एक ही यूनिट है, और एक यूनिट है ही कितने का, 5,000 का। तो दैट इज SI कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट के पास कितने यूनिट थे, 3 यूनिट है, ठीक है। और एक यूनिट का प्राइस कितना था। अब आप बोलोगे सर एक यूनिट का जो प्राइस है वो 5,000 है, तो मैंने रख दिया 5,000 है, ठीक है। एक यूनिट का 5,000 है, बट अमाउंट के पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अगर एक चॉकलेट है तुम्हारा 5,000 का पड़ रहा है तो अमाउंट के पास 3 चॉकलेट है, एक चॉकलेट 5,000 का है, तो 3 चॉकलेट कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15,000 के। आ रही है ना समझ, देखा आंसर आ गया यहाँ पे 15,000, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, बट मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ये होता है ना, ये फार्मूला हमें कुछ टाइम के लिए ही फार्मूला हमें माइंड में रहता है, ठीक है। बट आगे जाके फार्मूला स्किप हो जाएगा, ये याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताता हूँ कैसा यहाँ पे स्किप होगा अगले क्वेश्चन के अंदर। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपको प्रिंसिपल देके रखा है 1,000, रेट आपको देके रखा हो 16/2/3% एंड टाइम देके रखा हो यहाँ पे 3 इयर्स। तो ऐसा ही बताओ और अमाउंट बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको होते ईजी हैं, आपको ये भी फार्मूले से हो जाते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या होता है जब मैं इसको PRT लगाता हूँ, P, ठीक है, RT अपॉन में 100, तो प्रिंसिपल तो मेरे पास यहाँ पे है 1,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 16/2/3% है,
ठीक है, चलो वो भी लगा लिए, यहाँ पे परसेंटेज को हटा दो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे क्योंकि PRT, और फिर अपॉन में आप करते हो यहाँ पे 100। तो इन दैट केस आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव मोड यहाँ पे करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई, देन उसको 100 से काटना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाएगा, तब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा फार्मूले से। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज, आपको मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू होती है याद करने वाली। ठीक है, तो मैंने बोला है कि रेट और टाइम जहां पे मिले SI के चैप्टर में, तो वहां पे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। रेट कितना है 16 2/3, ठीक है, परसेंट, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 साल के लिए। अगर मैं बात करता हूं इतना सा, जब मैं सॉल्व करता हूं इसको पूरा, तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6 आएगी। क्यों 1/6 आएगी, क्योंकि 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होती है। अब यहाँ पे लिख के बता देता हूं 16 2/3%। इसका मतलब होता है इसकी और इसकी करते हैं हम मल्टीप्लाई। 16 × 3 कितना होता है 48 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, और अपॉन में कितना डिनोमिनेटर है 3, तो ये हो जाएगा 50, ऊपर सॉल्व किया, अपॉन में 3, और इसके साथ क्या लगा परसेंटेज। ठीक है, इसके साथ क्या लगा परसेंटेज, तो 50/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज होता है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करो, चाहे मल्टीप्लाई 1/100 कर दो, मतलब सेम है। ये भी अपॉन में 100 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। तो 50 1 50, 50 200, तो 1/3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो देखा 1/6 वैल्यू आई कब 16 2/3% का। ये आपको याद करने पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप एक मेरी परसेंटेज का जो पहला लेक्चर है ना, वो आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेना। मैंने बड़े प्यार से इसको अच्छी तरह से फ्रैक्शन में, ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको बताया, और वैल्यू चार्ट भी वहाँ पे बताया। ठीक है, वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो देखो यार, जब मुझे पता है कि ये 16 2/3% या 1/6 होता है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे बस। ये 3 1 × 3, ये 3 2 × 6, तो वैल्यू कितनी आई 1/2 आ गई। जब 1/2 आ गया तो मैंने बोला ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होगी, ये नोट करके रख लेना आज भी। ठीक है, और कल भी यही रहेगा। तो ऊपर जो होता है ये होता है SI, हमेशा याद रखना SI ऊपर होगा, प्रिंसिपल नीचे होगा, और इन दोनों को ऐड कर दें तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब जिसका मनी दिया है उसी का हम पार्ट उठाएंगे। मनी किसकी देके रखी है, प्रिंसिपल की, तो हम यहाँ पे पार्ट भी किसका उठाएंगे, प्रिंसिपल का। मेरे पास प्रिंसिपल के पास यहाँ पे 2 चॉकलेट है, ठीक है, 2 यूनिट है, इसको मैं चॉकलेट लेके चलता हूँ। अगर 2 चॉकलेट आपको प्राइस दिया है यहाँ पे 1000 का, 2 चॉकलेट का प्राइस 1000 है, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना होना चाहिए फिर आपका। आप बोलोगे सर ये 2 से आपका 500 टाइम कट जाएगा, दैट मीन्स एक चॉकलेट आपका 500 का है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे निकालना है SI पूछा है, SI निकालो। SI के पास यहाँ पे देखो पार्ट कितना, एक ही पार्ट है। अगर SI का एक ही पार्ट है तो एक ही पार्ट के अंदर कितना यहाँ पे चॉकलेट का, एक चॉकलेट कितने का 500 का, दैट मीन्स ये SI हो जाएगा। और दूसरी साइड मुझे निकालना है अमाउंट के पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, और एक यूनिट का प्राइस कितना था 500। एक चॉकलेट अगर 500 का है तो अमाउंट के पास 3 चॉकलेट है, तो 500 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1500 हो जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुम्हें सॉल्व करने में, याद रखना। ठीक है, कई बार सीधे JKSSB यही क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। ठीक है, तो क्या पता अगर आपका लक अच्छा हो तो क्या पता पहले ही लेक्चर के अंदर से ही यही क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा भाई। ठीक है, याद रखना है एक चीज़। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं अभी आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर। कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका होगा, अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹28,000 इन 2 ईयर। ए सम ऑफ कुछ मनी था, ए सम ऑफ मनी मतलब मेरे पास कुछ मनी थी जो कि बाद में अमाउंट टू रुपीस। ठीक है, अमाउंट टू रुपीस का मतलब होता है कि अमाउंट बन गया वो। ठीक है, ये 2 का बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है अमाउंट ऑन रुपीस का मतलब होता है प्रिंसिपल, और एक होता है अमाउंट टू रुपीस का मतलब होता है अमाउंट की बात कर रहा है। ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे नोट करके रखनी है कि पेपर में पैसा किसका बोल रहा है, अमाउंट का या प्रिंसिपल का। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन के अंदर उसने बोला ए सम ऑफ मनी, मेरे पास कुछ प्रिंसिपल था
जो कि अमाउंट बन जाता है, टू का मतलब जो कि अमाउंट बन गया, कितना 28,000 अमाउंट का पैसा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देखो पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल का। तो मैं ये चीजें देखता हूं तो मेरे पास यहां पे सबसे पहले दिमाग में आता है SI, और वो होता है R इंटू टी। कभी भी रेट और टाइम मिलता है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना 20%, टाइम कितना 2 साल के लिए, तो 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। 40% की वैल्यू होती है 2/5, नहीं तो करके देख लेना 40/100, 40/100, ये 0 से ये 0 कैंसर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5, तो 2/5 आ गया। मैंने बोला ये होता है नीचे डिनोमिनेटर प्रिंसिपल और ऊपर हमेशा होता है SI, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट कितना का, 5 और 2 7। ये अमाउंट मुझे क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रुपीस अमाउंट के दिए हैं, तभी हमने अमाउंट निकाला। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल का होता और ऐसा ही पूछ लेता आपसे तो मैं फिर अमाउंट नहीं निकालता, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने ये चीज मेंशन की यहाँ पे कि जो अमाउंट रुपीस है वो 28,000 है। 28,000 क्या तुम्हारा अमाउंट है, तो मेरे पास अमाउंट है, तो मैंने बोला जिसका पैसा उसका पार्ट। तो अगर 28,000 अगर तुम्हारा अमाउंट है तो अमाउंट का कितना पार्ट है, 7, तो यहां पे आ जाएगा 7 यूनिट का जो वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू 28,000 है यहां पे, ठीक है। तो एक चॉकलेट कितने का होगा, 7 चॉकलेट का प्राइस यहां पे 28,000 है, तो यहां पे एक चॉकलेट का प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये 7 से कितना टाइम करेगा, 7 4 28 0 0 0, तो एक यूनिट के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे 4000 है। एक यूनिट के अंदर अगर 4000 है तो तुमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा फाइंड द सम, आया वर्ड एक सम, सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक, कैपिटल मतलब प्रिंसिपल, डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ मनी बोरोड मतलब प्रिंसिपल, कहीं भी ऐसा लिखा हो तो प्रिंसिपल की बात हो रही है। सम निकालना है तो मतलब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल के पास पार्ट देखो ना कितने हैं, प्रिंसिपल के पास 5 चॉकलेट है और एक चॉकलेट का प्राइस यार कितना था, 4000, बड़ा महंगाई होगी आजकल, एक चॉकलेट है तुम्हारा 4000 का है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, मजाक नहीं करना था ज्यादा। अगर एक चॉकलेट तुम्हारा 4000 का है तो 5 चॉकलेट कितने के हो जाएंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20,000 हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि जो प्रिंसिपल होता है ये हमेशा छोटा होता है किससे, अमाउंट से। प्रिंसिपल हमेशा छोटा होगा अमाउंट से, एक चीज नोट करके रख लेना। मतलब अमाउंट का पैसा ज्यादा आता है, क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि अमाउंट होता है कि कितना प्रिंसिपल आपने लिया है और उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा मनी आप दे रहे हो, इन दोनों को ऐड करो तो अमाउंट कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं अमाउंट हमेशा बड़ा होता है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल हमेशा छोटा होता है किससे, अमाउंट से। बस ये 2 चीजें आपको नोट करनी है। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार मतलब व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट मेरा कितना रहेगा ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 इन ए बैंक दैट पे 4% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4% तो रेट आ गया, रेट मेरे पास 4% आ ही गया है। और उसने पूछा व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल का मतलब होता है साल का, तो टाइम यहां पे नहीं दिया तो टाइम वहां पे 1 साल हो जाएगा मेरे गुरु लोग। 4% कितने साल का, 1 साल का। और मुझे क्या बताना है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट। आया पैसा डिपॉजिट किया मतलब प्रिंसिपल, डिपॉजिट ऑफ रुपीस मतलब प्रिंसिपल। तो देखो मेरी बातें स्टार्टिंग से याद रखो, लास्ट तक चलेंगी। मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे लेके आऊंगा स्टेटमेंट के जो आपको बिल्कुल इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा पेपर के अंदर। तो डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 10,000 है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रिंसिपल मेरे पास कितना, यहाँ पे 10,000 आ गया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। कितने परसेंट पे, 4% पे। तो मैंने बोला कि SI का एक सिंपल सा फार्मूला होता है R मल्टीप्लाई T। रेट कितना था 4%, टाइम कितना 1 साल का, 4% मतलब 4% आ जाएगा। तो 4% का होता है 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 4 1 4 हो जाएगा। ये 4 से कितना टाइम करेगा 25 टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/25
5 हो जाएगा। और मुझे निकालना क्या है भाई लोग, मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा तुम्हारा एसआई। अब अमाउंट तो पूछा नहीं, तो अमाउंट हम नहीं निकालेंगे यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 25 + 1 26 करेंगे, सजा के नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ प्रिंसिपल और एसआई का रिलेशन बताया हुआ। तो प्रिंसिपल कितना दे के रखा है, 10,000। मेरे पास प्रिंसिपल का पैसा है, तो पार्ट भी किसका उठाऊंगा, प्रिंसिपल का। तो 25 यूनिट या 25 चॉकलेट तुम्हारे कितने के पड़ रहे हैं, 10,000 के पड़ गए। तो एक चॉकलेट कितने का पड़ना चाहिए तुम्हें, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 25। ये 25 से तुम्हारा ये वाला है ना, कट गया 100। 25 4 कितना होता है, 100। 25 × 4 करो तो कितना हो जाएगा, 100। और लास्ट में कितने जीरो बचे, 2 फालतू, 2 बचे तो 1 और 1 0 आ जाएगा। तो 1 यूनिट के अंदर एक चॉकलेट तुम्हारा कितने का पड़ रहा है, तुम्हें 400 का पड़ रहा है। अगर एक चॉकलेट तुम्हारा 400 का है तो तुम्हें क्या निकालना है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एनुअल इंटरेस्ट कितना, मतलब एसआई निकालना है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो यार देख लो, मैंने बोला है कि ये आपके रुपीस छोटे छोटे हैं, तो छोटा रुपीस कौन सा हो जाएगा, एसआई। ठीक है, तो एसआई है, तो एसआई के पास देख लेते कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है एसआई के पास, और एक पार्ट का वैल्यू ही कितना, 400। दैट मीन्स आंसर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 400 ही हो जाएगा। देखा यहाँ पे कितने बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको 10 20 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जब आप हमारा मेथड लेके चलोगे। फार्मूला से करना हो तो फार्मूला बड़ा टफ है। फार्मूला मुझे फार्मूले याद नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मैं सिर्फ यही ट्रिक से ही क्वेश्चन निकालता हूँ। बस ये है कि हम थोड़ा कैलकुलेटिव मोड, थोड़ा फास्ट वे में करते हैं, और तुम लोग अभी सीजे सीख रहे हो नए नए, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उस टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करो जल्दी, क्योंकि पेपर जल्दी आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बुक पढ़ी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट मारा हुआ है। उसके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत से यहाँ पे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे इसके अंदर आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर ही। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 है, रेट कितना 20% पर आना, और टाइम कितना 4 साल के लिए। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब ओरली करना है, जैसे तुम्हारे आगे स्क्रीन होगी, चाहे ओएमआर शीट होगी, सीबीटी होगा। तो देखो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक स्क्रीन होगी, उसके अंदर क्वेश्चन लिखा होगा, और तुम्हें क्या करना है, अब जैसे ये क्वेश्चन स्क्रीन के अंदर पढ़ रहे हो तुम, प्रिंसिपल 1000, रेट 20%, टाइम इतना, तो तुम लोग करोगे सीधे 20 × 4, वो हो जाएगा सीधा 80%। ठीक है, अब 80% लिख दिया। ठीक है, 80% होता है तुम्हारा 4/5। 80% कितना होता है तुम्हारा 4/5। ये क्यों हुआ, क्योंकि वैल्यू याद होनी चाहिए। 80% 80/100, ये 0 से ये 0 कैंसर, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो आ गया 4/5। तो इसकी थोड़ी वैल्यू याद कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट देख लो। ये नीचे प्रिंसिपल है और ये ऊपर कितना एसआई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा यहाँ पे एसआई पूछ रहा है, फाइंड द एसआई। सभी क्वेश्चन के अंदर एसआई निकालना, तो अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बट फिर भी अमाउंट निकालना हो तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 अमाउंट हो जाएगा। अब पैसा किसका देके रखा, 1000 प्रिंसिपल का, मेरा प्रिंसिपल कितना 5। सो 5 का वैल्यू तुम्हारे पास 1000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ये होनी चाहिए 200। अगर एक की वैल्यू 200 आ रही है तो तुम्हें एसआई पूछ लिया, तो एसआई के पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, यहाँ पे ही कर दो 4 की मल्टीप्लाई। तो 4 तो कितना हो जाएगा 800, तो एसआई कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अगर मैं अमाउंट पूछूं तो 9 यूनिट है और 1 यूनिट का प्राइस कितना है 200, तो 1 यूनिट का प्राइस 200 है, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 200, 9 × 200 कितना हो जाएगा 1800। ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें समझाने में 10 सेकंड लग रहे हैं ना मुझे, तो तुम लोग जब समझ आओगे तो तुम लोग ये क्वेश्चन 5-5 10 सेकंड के अंदर ही आराम से इसको कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, मैंने बोला यो हमेशा रेट होता है वो पर एनम का होता है। ठीक है, और टाइम जो होता है वो हम ईयर में लेते हैं। अगर मंथ में दे दिया टाइम तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, अगर डेज में दे दिया तो उसको भी हम ईयर में ही कन्वर्ट करेंगे। बट याद रखना, अगर उधर एनुअली का चल रहा है यहाँ पे रेट, तो तुम्हें टाइम पूरा का पूरा साल का ही लेना पड़ेगा। तो एक चीज याद रख लेना, ये मेरी माइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा 600 है, रेट तुम्हारा 5% पर एनम है, पर एनम मतलब साल का, और टाइम कितना 4 मंथ का। यार ये 4 मंथ आ जाएगा। मैंने बोला है कि
आर मल्टीप्लाई टी करना। रेट कितना था 5% था, ठीक है। टाइम कितना तुम्हारा, ये तो 4 मंथ का है, 4 मंथ है। तो जब इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर 4/12 कर लो, 4 कितना कर लो यहाँ पे 12 कर लो। सो अब देखो यार ये जो है ना, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये तो कट गया, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 5, बट इसके साथ परसेंटेज लगा अभी, याद रखना यहाँ पे परसेंटेज लगी है 5% इंटू 1/3। ये r इंटू टी करना है, r तुम्हारा 5% है, या तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले ही, अगर वैल्यू नहीं निकालनी तो फिर इसके साथ करना पड़ेगा। तो ये परसेंट है तुम्हारा, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो 5/100 मल्टीप्लाई 1/3, ये 5 1 जा 5, ये 5 से कितना टाइम 20 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। और मैंने ये बोला है कि ये नीचे होता तुम्हारा प्रिंसिपल, ये ऊपर होता तुम्हारा एसआई। पैसा किसके देकर रखा हुआ, प्रिंसिपल का कितना 600, तो यहाँ पे 600 है यहाँ पे प्रिंसिपल का पैसा, बट हमारा प्रिंसिपल कितना था 60 यूनिट। 60 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ पे 600 है तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा 10 टाइम। तो ये तुम्हारा 1 यूनिट में तुम्हारा एक चॉकलेट तुम्हारा कितने का आ रहा है 10 रुपए का आ रहा है। और क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई के पास कितने चॉकलेट है, ऊपर एक ही चॉकलेट है, और एक चॉकलेट है ही कितने का 10 का, तो एसआई भी कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। बट कई बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आर इंटू टी कर रहे होंगे, ठीक है। जब आर है तो तुम्हारा रेट है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए सीधे। टी कितना है 4 मंथ का, तो 4 मंथ का 4/12 किया, 4 1 4 और 4 3 से 12, और ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, क्या प्रिंसिपल छोटा होगा अमाउंट ऊपर वाले एसआई से, एसआई हमेशा छोटा होता है प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल हमेशा छोटा होता है किससे, अमाउंट से। तो ये अगर ये 3 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया तो 5 तुम्हारा यहाँ पे एसआई नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना भाई, ये 5% है, ठीक है, 5% है यार, ठीक है। ये चीजें तुम्हें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे नोटिस करने ही पड़ेंगी। लगा पता कैसे करने हैं क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं तुम्हें मैं। आर मल्टीप्लाई टी करना, बट आर के साथ परसेंट होता है, अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लिया पहले आपने। देखो जैसे मैं बोलता 20%, तो मैं बोलूंगा उसको 1/5, तो मैंने उसको 1/5 लिख दिया। अब 1/5 को डिवाइड 100 से करने की मुश्किल है, ठीक है, हम उसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। बट जब मैं बोलूंगा 20%, तो फिर मैं 20/100 करके फिर भी मेरा आंसर कितना है 1/5। तो 1/5 कब आएगा, जब मैं उसको डिवाइड कर लिया 100 से, ठीक है। तो मैंने, अगर मुझे वैल्यूज याद है तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, अगर नहीं याद है तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पे ये देख लो, तुम्हारा यहाँ पे सीधे 80% कर दिया, ठीक है। ये था 20% मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 20% मल्टीप्लाई बाय 4, और 20% होता था कितना 1/5, और मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4/5 आ गया सीधे सीधे, तो 4/5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, ये प्रिंसिपल 200 है, एक सेकेंड यार, कहां पे क्या, प्रिंसिपल तुम्हारा यहाँ पे 200 है, ठीक है। और तुम्हारे पास और क्या देख के रखा था यार, प्रिंसिपल यहाँ पे 200 है, रेट तुम्हारे पास जो है रेट ये 6% है, पर एनम का नहीं, पर 6 मंथ, ठीक है, आधे साल का रेट दे के रखा। आधे साल का रेट जो है वो कितना है 6% आधे साल का है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे यो क्या दे के रखा, और टाइम दे के रखा 3 साल का, टाइम दे के रखा है यहाँ पे 3 साल का, तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ पे 3 ईयर्स का, जब टाइम पीरियड 3 ईयर्स का। और यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्या, एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब एक चीज मेरे गुरु याद रखना, अगर आधे साल का तुम्हारा रेट 6% है, बट मैंने बोला रेट यार आधे साल का नहीं होता ना, कभी 3 मंथ का होता। रेट जो होता है ना, ये हमेशा कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। अगर आधे साल का रेट मेरा 6% है, तो पूरे साल का मेरा रेट कितना होना चाहिए, आधे साल का 6, और एक और आधे का कितना हो जाएगा 6, और टोटल आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। याद रखना 12% पर एनम हो गया। अब 12% क्या हो गया पर एनम, ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर आधे साल का 6% है,
6% है आधे साल का, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। या बस यही आपके पास एक ट्रिक था यहाँ पे। और टाइम कितना तुम्हारे पास, 3 साल का। तो मैंने बोला है कभी भी एसआई के अंदर आपको रेट और टाइम मिलता है उधर ही मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना है 12, टाइम कितना है 3 साल, 12 3 कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। 36% का मतलब होता है 36 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटना मत, कैलकुलेटिव मोड हो जाएगा, ज़्यादा काट दिया तो। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास नीचे है प्रिंसिपल, ये है ऊपर एसआई, और एसआई मुझे वैल्यू निकालना है, 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब मैं पैसा देखूंगा, मेरे पास पैसा किसका है यार, 200 प्रिंसिपल, तो मेरा पार्ट भी किसका उठाऊंगा, प्रिंसिपल का ही उठाऊंगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 200 है, तो 1 यूनिट में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 100, ये तुम्हारा कितने से कटेगा, 2 से। अगर एक चॉकलेट तुम्हारा 2 रुपये का है तो तुम्हें निकालना क्या था भाई लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आपको निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के पास कितने पार्ट हैं, 36 पार्ट हैं। एक चॉकलेट 2 रुपीज़ का है तो 36 कितने हो जाएंगे, तो 36 × 2 हम कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज 72 रुपीज़ आ जाएगा, आपका एसआई आ जाएगा। और अगर यहाँ से मुझे कल को अमाउंट पूछ लेता तो मैं बोलता अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल मेरे पास 200 था, एसआई मैंने 72 निकाला है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 272, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर इसका, है ना, इजी। ठीक है, देख लो आप इसको, आराम से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, और ये कुछ मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी वाली एक अच्छा कंसेप्ट से आपको एक और कंसेप्ट आपको मिलेगा, जिसके अंदर अगली टाइप्स के हम क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन की और मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है। देख लो ये 3% हो जाएगा पर 3 मंथ का। 3 मंथ का मतलब होता है जैसे 3 3 3 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 3 कितना है, 6 मंथ, मतलब आधा साल, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये भी आधा साल। आधा साल और प्लस आधा साल कितना हो जाएगा 1 साल। बट ये 3% है। ठीक है, 3% 3 मंथ का, 3% यहाँ, 3% यहाँ, 3% यहाँ, 3% यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 6 9 और 12% हो जाएगा 1 साल में। अगर 3 मंथ के अंदर 3% है तो तुम्हारा 1 साल है, तो तुम्हारा 4 यहाँ पे 4 बारी 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 मंथ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 मंथ हो जाएगा। 12 मंथ मतलब 1 साल, 12 मंथ मतलब 1 साल। अगर इधर मल्टीप्लाई 4 तो इधर ही मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4 12% हो जाएगा। बस आगे आपको पता ही है कैसे करना है। ये टाइम है 2 मंथ का, इसको 2/12 कर देना, ये तुम्हारा हो जाएगा साल का। ठीक है, टाइम भी मुझे ईयर का ही चाहिए। ये 120 है तो 120 है तो तुम्हारा दिन है, तो तुम इसको 365 से इसको डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि टाइम जो है ना वो हमेशा ईयर में चाहिए मुझे। तो भाई लोग देखो कैसे क्वेश्चन हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे वाली वीडियोस और बना के ले आएंगे। ठीक है, तो आप एक काम कर देना, जाते जाते कमेंट सेक्शन के अंदर अपना यहाँ पे फीडबैक पक्का बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम अगली वीडियो के अंदर और थोड़ा डिटेल के अंदर आपको बिल्कुल प्यार से पढ़ाएंगे। और यही स्पीड अगर रहेगी तो हम आराम से मैथमेटिक्स के 10 नंबर का हम सिलेबस आराम से कर सकते हैं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच, और यहाँ पे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरह से पढ़ते रहो।